हेलो गाइस, स्वागत है आपका शोबी द एक्सप्लेनर चैनल पर। और रॉन्ग टर्न सीरीज़ में आप देखने वाले हो इसका थर्ड पार्ट। इस मूवी का ऑफिशियल टाइटल है रॉन्ग टर्न 3 लेफ्ट फॉर डेड। इस मूवी में हमें बाकी दो पार्ट्स के आगे की स्टोरी पता चलेगी। वीडियो के एंड में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और साथ ही मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। एलेक्स, सोफी, ट्रे और ब्रेट वहीं पर कैंपिंग कर रहे थे। एलेक्स ट्रे को ढूंढने जाती है। एलेक्स और ब्रेंट वहीं अकेले रह जाते हैं। वो लोग सोचते हैं उस सुनसान इलाके में उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। तभी एक तीर उनके आर पार हो जाता है। वो लोग अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे। तभी दूसरा तीर आता है और सोफी की आंख आर पार कर देता है और वो वहीं मर जाती है। उसे देखकर ब्रेंट वहाँ से भाग जाता है। तभी एलेक्स वहाँ आ जाती है। थ्री फिंगर सोफी की आँख खा रहा था, वो वहीं उससे छुपती है। ट्रे भी वहाँ लकड़ियाँ लेकर आ जाता है और थ्री फिंगर उस पर भी हमला करता है। वो जान बचाकर वहाँ से भागता है और थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। ब्रेंट भी एक ट्रैप में फंसकर मर जाता है। उन सब में एलेक्स ही जिंदा बच पाती है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल, जहाँ से कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफ़र करना था। ये काम 3 ऑफिसर नेट, वॉल्टर, प्रेस्लो को दिया जाता है। वो कैदी थे फ्लॉयड, क्रॉफोर्ड, ब्रैंडन, चैवेज़ जो कि एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। ये काम उसी के लिए किया जा रहा था। और आखिरी था विली जो कि एक अंडरकवर ऑफिसर था जो कि पुलिस वालों का साथ दे रहा था। वो ट्रांसफ़र 2 हफ्ते बाद होने वाला था, लेकिन पुलिस वालों को पता चला था कि चैवेज़ के आदमी बस को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे और उसे छुड़ाकर ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफ़र प्लान किया और अपना रूट भी बदल दिया। और उनका नया रूट था पेपर मिल रोड, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो लोग उन सब कैदियों को बस में बिठाकर चल देते हैं और रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां उन्हें शेरिफ कार्वर और डेप्यूटी लेन देखने को मिलते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है थ्री टोज जो कि थ्री फिंगर का भतीजा था, जिसे आपने लास्ट पार्ट की एंडिंग में भी देखा था। वो एक ट्रैप सेटअप कर रहा था, लेकिन अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ था और उसके नीचे खुद फंस जाता है। थ्री फिंगर वहाँ आके उसकी मदद करता है और वो दोनों ट्रैप को सेटअप करके चले जाते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो लोग फिर से अपने रास्ते वापस निकल जाते हैं। पेपर मिल रोड पहुँचते ही उनके पीछे एक ट्रक लग जाता है। वो थ्री फिंगर था। वो बस का टायर रेजर वायर में फंसा कर उसे पंचर कर देता है और बस बेकाबू होकर सीधा रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर अपने ट्रक से उतर के उन्हें देखता है, लेकिन वो तभी उन पर हमला नहीं करता। नेट सभी कैदियों को बस से उतर के उनकी मदद करता है। तभी मौका देख के चैवेज़ उसके हाथ से गन छीन लेता है। उधर प्रेस्लो उसके पीछे गन तान देता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाता, एक चाकू उसके सीधा आके उसकी गर्दन में लग जाता है और वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। सारे कैदी सोचने लगते हैं ये सब चैवेज़ के आदमी कर रहे हैं, लेकिन तभी चैवेज़ के ऊपर भी चाकुओं की बरसात होने लगती है। तब उन्हें पता चलता है ये लोग चैवेज़ के आदमी नहीं हैं। चैवेज़ नेट को उनकी हथकड़ियाँ खोलने के लिए कहता है, लेकिन नेट कहता है कि सारी चाबियाँ अंदर बस में हैं। बस में आग लग चुकी थी और वो किसी भी समय ब्लास्ट हो सकती थी। वॉल्टर अभी भी अंदर था और नेट अंदर चाबी लेने के लिए जाता है। तभी सही टाइम पर नेट उसको निकाल कर वापस आ जाता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो किसी काम की नहीं थी। तब भी चैवेज़ उसे नहीं मारता, क्योंकि बस नेट ही उन्हें उस जंगल से बाहर निकाल सकता था। वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी झाड़ियों में से एक लड़की निकलती है और नेट पर हमला कर देती है। वो एलेक्स थी, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में बच गई थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ एक म्यूटेंट हिलबिली रहता है जो कि लोगों को मारकर खा जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एलेक्स उन्हें राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी और चैवेज़ उसे उनकी राफ्ट्स तक ले जाने के लिए कहता है। बेसिकली उसके पास 2 गन थी और वो उस रिक्वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और वो उन्हें राफ्ट्स तक लेकर जाती है। रास्ते में उन्हें एक वैन उल्टी पड़ी मिलती है। वो पीछे से लॉक थी और चैवेज़ नेट को उसका कैब चेक करने के लिए बोलता है। कैब में नेट को उसकी चाबी और एक गन मिल जाती है। गन वो चुपचाप वॉल्टर को दे देता है। वो लोग देखते हैं कि वैन तो पूरी पैसों से भरी हुई थी। वो लोग इतना पैसा देखकर पागल हो जाते हैं। चैवेज़ उन्हें 2-2 बैग उठाने के लिए बोलता है और वो लोग 2-2 बैग उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वॉल्टर ज़ख्मी था इसलिए वो बैग नहीं उठा सकता था, लेकिन चैवेज़ उसे फोर्स करता है। मौका देख के वॉल्टर चैवेज़ को शूट कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से उस गन में गोलियां ही नहीं थी। इसके लिए चैवेज़ उसे माफ़ नहीं करता और सीधा उसके सर में गोली मार देता है।
नेट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो भी मजबूर था। नेट उन सबको आगे चलने के लिए बोलता है। सबसे आगे एलेक्स चल रही थी क्योंकि वही उन्हें आगे का रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, लेकिन नेट उसे जल्दी से बचा लेता है। वो ट्रैप वही था जो थ्री टोज ने सेट किया था और वो वहीं उन्हें छुपकर देख रहा था। वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन चैवेज उससे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। तभी एलेक्स बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। तभी चैवेज को एक खुराफाती आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए एक गिफ्ट छोड़कर वहाँ चला जाता है। जब थ्री फिंगर वहाँ पहुँचता है तो वो थ्री टोज का सर एक लकड़ी पर रखा पाता है और उसे देखकर वो पागल हो जाता है, यानी कि पहले से भी ज़्यादा। चलते चलते वहाँ उन्हें कुछ लटका हुआ मिलता है और चैवेज उसे पकड़ लेता है। बिली को समझ आ जाता है कि वो एक ट्रैप है और वो चैवेज को आगे धकेल कर उसको बचा लेता है, लेकिन खुद की जान गंवा बैठता है। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए चैवेज उसकी टांगें काट देता है, क्योंकि इससे विली उनकी चेन से अलग हो जाता है और वो लोग तेज़ी से आगे बढ़ सकते थे। उधर पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी लेन को खोए हुए 4 स्टूडेंट की कोई लीड मिलती है और शेरिफ के पास अभी तक नेट की कोई कॉल भी नहीं आई थी, इसलिए वो चिंता कर रहा था। वो सोच रहा था उस बस पर कोई अटैक हो गया है, इसलिए शेरिफ उसे ढूंढने जाता है और लेन उन कॉलेज स्टूडेंट्स को। इधर वो सब पुराने कैबिन तक पहुंच जाते हैं। उन्हें कुछ टूल्स मिल जाते हैं और वो उनसे अपनी जंजीरें खोल लेते हैं। वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और सामने उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक खड़ा मिलता है। सबको पता था वो एक ट्रैप है, लेकिन चैवेज ज़बरदस्ती क्रॉफोर्ड को आगे भेज देता है। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचता है, थ्री फिंगर उसे रेजर वायर में फंसाकर ट्रक को ले जाता है। वो ट्रक को रोड पर ले जाकर फुल स्पीड में क्रॉफोर्ड को घिसड़ता है, जब तक कि वो मर नहीं जाता। इधर मौका देखकर फ्लॉयड चैवेज पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच की लड़ाई में वहाँ से एलेक्स और नेट निकल जाते हैं। चैवेज फ्लॉयड को मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। चैवेज और ब्रेंडन फ्लॉयड को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उधर शेरिफ उस पलटी हुई बस तक पहुँच जाता है और रेडियो की मदद से इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ जंगल में नेट को ढूंढने के लिए जाता है। उधर ब्रेंडन चैवेज से कहता है कि हमें पैसा यहीं छोड़ देना चाहिए और नेट को ढूंढना चाहिए। चैवेज उसकी बात मान लेता है और कुछ देर के लिए पैसा वहीं छोड़ देता है। वो दोनों नेट को ढूंढ लेते हैं और चैवेज नेट को मारने लगता है और तभी नेट उन्हें बताता है कि यहीं पास में एक वॉच टावर है जहाँ से वो मदद बुला सकते हैं। चैवेज उसे आखिरी मौका देता है और वो उन्हें वहाँ तक लेकर जाता है। वहाँ वो जाकर देखते हैं कि वो वॉच टावर पूरा जल के राख हुआ था। ये वही वॉच टावर है जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, जिसे उन तीनों म्यूटेंट्स ने जला दिया था। वहाँ कुछ ना मिलने पर चैवेज नेट को शूट करने लगता है। तभी सही वक्त पर शेरिफ का कुत्ता उसे पकड़ लेता है। शेरिफ वहाँ पहुँच जाता है और वो उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। तभी थ्री फिंगर पेड़ पे से एक भाला फेंकता है जो कि शेरिफ के मुंह के अंदर घुस जाता है और मुंह आर पार कर देता है। चैवेज जल्दी से शेरिफ की गन छीन लेता है और फिर से नेट को बंदी बना लेता है। वो अपना कैश लेने वापस जाता है, लेकिन फ्लॉयड वहाँ से पैसे लेके रफू चक्कर हो चुका था। फ्लॉयड वहाँ से भाग रहा था और चैवेज को उसकी आवाज़ आ जाती है। वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले ही थ्री फिंगर मोलोटोव फेंक के फ्लॉयड को जला देता है और उसके साथ सारा पैसा भी जल जाता है। वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी फिर से उनके सामने थ्री फिंगर का ट्रक आ जाता है। इस बार चैवेज एलेक्स को उसके सामने फेंक देता है। तभी वो जल्दी से उसे पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। नेट उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन चैवेज उसे नहीं जाने देता और उसे भी शूट करने लगता है। तभी ब्रेंडन चैवेज को पीछे से मार के बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उधर थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर में ले जाकर बांध देता है, जहाँ हमें डेप्यूटी लेन की बॉडी बरामद होती है। थ्री फिंगर ने उसे भी पकड़ के मार दिया था। इधर ब्रेंडन वहाँ से भाग रहा था, तभी चैवेज उसे आके मार के बेहोश कर देता है। वो और आगे बढ़ता है तो वहाँ उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और वहाँ उनकी घमासान लड़ाई होती है। चैवेज मार मार कर थ्री फिंगर की शक्ल बिगाड़ देता है, हाँ पहले से भी ज़्यादा। लेकिन एंड में थ्री फिंगर ही उस पर भारी पड़ता है और वो उसकी खोपड़ी खोल कर उसका दिमाग खाकर अपनी जीत सेलिब्रेट करता है। इधर नेट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है जो उसे एलेक्स तक लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहाँ से निकलने लगता है, तभी थ्री फिंगर उन पर हमला कर देता है। वो नेट को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से एलेक्स थ्री टोज वाली लकड़ी उसके अंदर घुसा कर उसे मार देती है। वो दोनों उसका ट्रक लेके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रास्ते में थ्री फिंगर उनके सामने आ जाता है और किसी तरह वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे ट्रक का बैलेंस लूज हो जाता है और ट्रक सीधा पेड़ में जाकर ठुक जाता है।
ट्रक में आग लग जाती है। तभी ब्रेंडन वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन थ्री फिंगर उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। वो नेट पर फिर हमला करता है, लेकिन इस बार वो उसी का मीट हुक उसी के मुंह के अंदर घुसा देता है और पक्का करने के लिए वो उसको कार के बोनट पे दे के मारता है और कार ब्लास्ट हो जाती है। नेट ब्रेंडन को आज़ाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ देर बाद पूरी फोर्स वहाँ पहुँच जाती है और नेट और एलेक्स बच जाते हैं। लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। कुछ दिन बाद नेट वहाँ पैसों के लालच में वापस आता है, लेकिन कोई उसे मार देता है। वो ब्रेंडन था, जो कि उस पर भरोसा करके नेट ने उसे जाने दिया था। नेट पैसे उठाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक और म्यूटेंट आ जाता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। वो म्यूटेंट कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि इसके बाद की स्टोरी अभी तक बन नहीं पाई। तो आप ये कह सकते हो कि रॉन्ग टर्न ट्रायलॉजी यहीं ख़त्म हो गई। ओरिजिनल कहानी यहीं ख़त्म होती है और इसके बाद के जो पार्ट्स हैं वो सारे प्रीक्वल हैं। और स्टोरी आगे बढ़ाने की वजह यही रही होगी कि इस मूवी को काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे। रॉन्ग टर्न की जितनी हाइप पार्ट 2 ने बनाई थी, इस पार्ट ने उतनी ही गिरा दी थी। इसीलिए शायद इस मूवी के बाद सारे प्रीक्वल्स बने। तो इस मूवी में ज़्यादा कुछ खास समझाने लायक है नहीं। पिछले पार्ट में थ्री फिंगर जिस बच्चे को फीड कर रहा था वो थ्री टोज था और उसके पैर में 3 अंगूठे थे, इसलिए उसका नाम थ्री टोज था। आई होप ये आपने पहले ही गैस कर लिया होगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पहले ऐसे रूमर्स सामने आए थे कि पहले पार्ट की जेसिका इस मूवी में भी एक्टिंग करेगी, क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो इस सीरीज में वापस आना चाहती हैं, लेकिन शायद उन्हें कोई वापस लेना नहीं चाहता था। पूरी रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइज में इस मूवी में ही सबसे ज़्यादा किल्स दिखाई गई हैं और साथ ही इसी मूवी में सबसे कम म्यूटेंट्स दिखाए गए हैं, जो कि सिर्फ 2 थे, थ्री टोज और थ्री फिंगर। ये इस सीरीज़ की इकलौती ऐसी मूवी है जिसे डकलायन ओब्रायन ने लिखा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट किया है और आगे के आने वाले 2 पार्ट्स भी उन्होंने लिखे भी हैं और डायरेक्ट भी किए हैं। इस सीरीज़ में थ्री फिंगर का रोल करने वाले एक्टर 3rd टाइम बदले गए हैं, यानी पिछले 2 पार्ट्स में अलग अलग एक्टर्स ने रोल किया था थ्री फिंगर का। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक बात और, मैं अभी प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को लग सकता है ये कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। इसको बस इस तरह से ले लो, अभी मैं न्यू हूँ, पर हाँ, मैं धीरे धीरे सीखूँगा, अडॉप्ट करूँगा, फिर धीरे धीरे आपको प्रोफेशनली करके दिखाऊँगा। तो मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगा इसके 4th पार्ट के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।